अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी का पुनः इडागम चिंतन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम लोग लिट लकार का इडागम की चर्चा कर रहे थे। हमने कल सूत्रों को जाना, सेट वेट धातुओं के बारे में हमने चिंतन किया कि इनको लिट लकार में इनकी व्यवस्था सेम पूर्ववत ही रहेगी जैसे अभी तक इनके हम रूप बना रहे थे। इट आगम एक बार कर रहे थे, वेट में एक बार नहीं कर रहे थे, सेम वही व्यवस्था लिट लकार में भी है। सेठ धातुओं के चिंतन में बात करें तो सेठ धातु सर्वत्र सेठ ही रहते हैं। लिट लकार में उनके लिए कोई क्या नहीं आया, विशेष सूत्र उनको अनिट करने के लिए कोई सूत्र आया नहीं है, इसलिए सेठ धातु भी सेठ यहाँ रहेंगे। परंतु उसी के साथ हमने एक विशेष इडागम को जाना था कि जो अनिट धातुओं के विषय में चिंतन करता है। सूत्र था क्री श्री भ्री व्री स्तु द्रु श्रुवो लिटी। इस सूत्र के बारे में हमने चिंतन किया था। इसमें चार धातुओं को हमने नियमार्थ जाना था सिद्धांत कौमुदी के अनुसार और चार धातुओं को हमने विध्यर्थ जाना था। ठीक है, निर्णय हमारा यही निकलता है कि इन चार धातुओं इन आठ धातुओं के अतिरिक्त जो भी धातु आपका अनिट आएगा वह 6 प्रत्ययों में उसको इट का आगम होगा। अर्थात उन धातुओं से परे 8 धातु अष्ट धातुओं से परे जो 8 धातुओं से इतर धातु आएंगे, अन्य धातु, उनसे परे अगर ये 6 प्रत्यय हैं तो इन 6 प्रत्ययों को इट का आगम होगा। ठीक है, इट का आगम होगा। ठीक, तो ये बात हम कर लिए थे। अब 6 कुल कितने प्रत्यय हैं लिट लकार में इडागम किए हुए? 7 प्रत्यय हैं। तो 6 तो यहाँ 6 का तो निर्णय हो गया है। प्रत्यय बचा है एक, वह है थल प्रत्यय। इसका चिंतन हमें आज करना है। इस थल के लिए विशेष इडागम कहा गया है लिट लकार में। इसका बहुत बड़ा प्रपंच है, इसको हमें बहुत सरलता से हमें समझना है जिससे कि हमारा क्या हो जाए, ये थल का जो इडागम है वह स्पष्ट हो जाए। तो आइए आज हम थल के इडागम की चर्चा करते हैं लिट लकार में। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम यहाँ सूत्र आता है पुस्तक में, माता जी की पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ ऋतो भारद्वाज से लिखा है पहला। दूसरा सूत्र लिखा है इडर्त्यर्ति व्ययती नाम, है ना। और तीसरे नंबर पर लिखा है अचस्तात्वत थल्य लुटो नित्यम। ये सूत्र है। हम पहले इसी को जानते हैं, किसको? अचस्तास्वत थल्य निटो नित्यम। क्या सूत्र है? सूत्र है आपका अचस्तास्वत, ये ना, अचस्तात्वत, है ना, थल्य निटो नित्यम। यह सूत्र है आपका। अचः तास्वत थलि अनिटो नित्यम। इसमें क्या होता है, इसमें इस सूत्र में तो इसकी देखिए बात करते हैं। अचा मतलब यह धातु का, यहाँ धातु आता है तो यह तदंत विधि हो जाती है ना। इसकी चर्चा देखिए करते हैं। यहाँ सिद्धांत कौमुदी में थोड़ा हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखे हैं जिससे कि स्पष्ट आपका हो जाएगा। तो सिद्धांत कौमुदी में देखिए इसकी वृत्ति लिखते हैं भट्टू जी दीक्षित। उपदेशे अजंतो यो धातुः तासौ नित्य अनिट ततः परस्य थलः तास्वत इन न। अर्थात इसकी हम देखिए व्याख्या देखिए तो यहाँ क्या हो जाता है, उत्तर सूत्रात उपदेश इत्यपकर्षते। जो उपदेशे त्वता, इसके बाद सूत्र है। क्या सूत्र है? उपदेशे त्वतः सूत्र आएगा आपका, उपदेशे त्वता, इसके तुरंत बाद है। ठीक है, क्या सूत्र है? उपदेशे त्वतः। इस सूत्र से जो ये उपदेश है ना यहाँ चले जाता है। तो उपदेशे अजंतात धातु हो, है ना, ऐसा हो जाएगा।
ठीक, अब देखिए क्या हो जाता है, उत्तर सूत्रात उपदेश इत्यपकर्षते तच्च अजंतस्य विशेषणम। और उपदेश किसका विशेषण होगा? अजंत का। ठीक है, धातु में जाएगा बाद में, पहले उपदेशे अच में जाएगा। तो उपदेशे यो अजंतः धातु, उपदेश में जो अजंत धातु होगा। और एक बात ये हो गई, ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है, तास की अनुवृत्ति आती है। ठीक है, उत्तर सूत्र धातु इत्याक्षेपा लभ्यते, तासी च क्लृपः इति सन्नीतम वा इत्यनुवृत्तासी च क्लृपः ना। एक मिनट इसकी देखते हैं। अधातु स्थलोह अच इत्यद विशेषणम अदंत विधि उपदेशित इतर सूत्रात् उपदेशित विकर्षते। ऋतो भारद्वाज सूत्र भाषित उपदेश जनता इत्यन्वयः अनिट इति बहुब्रीहि पंचमी नित्यम इट विहितानाम इत्यं तासी च क्लृपः इति तासी इत्यनुवर्तते। और तासी च क्लृपः एक सूत्र है, तासी च क्लृपः, उससे क्या हो जाता है, तासी च क्लृपः सूत्र के द्वारा तास की अनुवृत्ति आ जाती है, तास। ठीक है, तासी च क्लृपः इस सूत्र के द्वारा तास की अनुवृत्ति आती है। तो क्या क्या आया, उपदेशे आ गया, उपदेशे कहाँ जाएगा, अच में जाएगा। ठीक है, तो उपदेशे अच में चला जाएगा, धातु अपने आप आ जाएगा। ठीक है, धातु आ जाएगा, और क्या आएगा, अनिट बहुब्रीहि पंचमी नित्यम इड विहितानाम इत्यन्वयः तासी च क्लृपः तासी इत्यनुवर्तते। तासौ नित्य अनिटः इत्यन्वयः अनिट इति बहुब्रीहि नित्यम इड विहितानाम इत्यादि अन्वयः तासी च क्लृपः। थली इति षष्ठ्यर्थे सप्तमी, थली जो यहाँ है ना, यहाँ थली है, थली अनिटः। तो थली में क्या है, जो सप्तमी हो रखी है, किस अर्थ में हो रखी है, षष्ठ्यर्थे सप्तमी, षष्ठी के अर्थ में, अर्थात इसको जो थल को यहाँ लेंगे, थली परे नहीं लेंगे, थलाहा। इसलिए जब वृत्ति लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि उपदेशे अजंतः यो धातुः तासौ नित्य अनिट ततः परस्य थलः। थल को इट नहीं होता, थली नहीं लिखें वृत्ति में, क्योंकि क्या है, सप्तमी आ रखी है, वो षष्ठ्यर्थ में सप्तमी आ रखी है। ठीक है, और गमे ऋट परस्मयी पदे श्रुति इट इडिति न वृद्धिश्च तो नई चानुवर्तते। गमे ऋट परस्मयी पदेशु से क्या आता है, इट की अनुवृत्ति आती है। देखिए सूत्र पूरा बना रहे हैं, वृत्ति कैसे बनती है, इट। ठीक है, उपदेश आ गया, अचह आ गया, धातु आ जाएगा, थली में जो सप्तमी है वो षष्ठ्यर्थ में सप्तमी है, इट यहाँ आ गया, और न वृद्ध्य चतुर्भ्या से ना की अनुवृत्ति आ जाती है, ना की अनुवृत्ति आ जाती है। ठीक है, तो अब सूत्र बन गया। और अनिटः भी आ जाता है। ठीक है, अनिटः सूत्र में है ही, अनिटः सूत्र में है, अनिटः सूत्र में पहले से पढ़ा गया है। ठीक, अनिटः का कहाँ अन्वय होगा, तो अनिटः तास में जो तास आ रहा है ना यहाँ से, इसमें क्या होगा, अन्वय होगा। तो सूत्र का अर्थ बनेगा उपदेशे यह अजंतः धातुः धातुः, एक बना उपदेश में जो अजंत धातु होगा, और तास में तासौ नित्य अनिट, तासौ नित्य अनिट। ठीक है, क्या बनेगा, उपदेशे यह अजंतः धातुः तासौ, तास में तासौ नित्यम अनिटः। ये सब धातु के बनी। कैसा धातु होना चाहिए, तो उपदेश अवस्था में अजंत धातु हो, और तास में वह धातु नित्य अनिट हो। तो ऐसे धातु से परे थल को क्या नहीं होता है, तासवत, तास की तरह इट नहीं होता है। जैसे तास में इट नहीं होता है, वैसे ही कहाँ, यहाँ भी किसको, इस थल को इट नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो सूत्र है अचस तासवत थल्यनिटो नित्यम। इस सूत्र में उपदेशे त्वतः, इस सूत्र के द्वारा उपदेश का, देखो ये पहला सूत्र ये है, इसके बाद ये उत्तर सूत्र है। तो उत्तर सूत्रों से भी कभी कभी कुछ पद ऊपर जाते हैं, उसको बोलते हैं अपकर्षण। ठीक है, तो उपदेशे का अपकर्षण करके यहाँ ले आए। तो उपदेशे यह अजंतः धातुः, एक बात हो गई, उपदेश में अजंत धातु होना चाहिए। और दूसरी क्या बात, तासौ, तासी च क्लृपः से तास की अनुवृत्ति आती है, और तासौ नित्यम अनिटः धातुः।
ऐसा धातु जो तास प्रत्यय में, तास प्रत्यय के परे रहते, जिसको इट आगम कभी ना होता हो, नित्य अनिट हो, ऐसा धातु, ठीक है, नित्य जो अनिट हो, उस धातु से परे ऐसा धातु होगा जो उपदेश अवस्था में अजंत हो तथा तास प्रत्यय के परे रहते नित्य अनिट हो। ऐसे धातु से परे अगर थल प्रत्यय है, अगर ऐसे धातु से परे क्या है, थल प्रत्यय है, तो इस थल प्रत्यय को भी तासवत, जैसे तास में क्या नहीं होता है, इट नहीं होता है, तासवत, तासवत यहाँ लिखे हैं, देखिए तासवत सूत्र में आ रखा है, तासवत, ठीक है। तो तासवत की तरह ही जैसे तास में इट का आगम नहीं होता है, उसी प्रकार से थल में भी उस थल प्रत्यय को भी इडागम नहीं होगा। जैसे तास में इडागम नहीं होता उस धातु से परे तास होता है, तो जैसे तास में इडागम नहीं होता है, ऐसे ही जब यहाँ उपदेश अवस्था में जो अजंत धातु होगा और तास में नित्य अनिट होगा, ऐसे धातु से परे जब थल प्रत्यय आएगा तब उस थल प्रत्यय को भी उसी तरह अर्थात तास की ही तरह इट का आगम नहीं होगा। जैसे आप बनाते थे, पाता रूप बनाते थे, जैसे बनाते थे ना, पा धातु से तास प्रत्यय करके आप क्या बनाते थे, पाता। ये क्या है, पा धातु। तास में कैसा धातु है, देखिए इसको घटाइए, तो पा धातु उपदेश अवस्था में अजंत धातु है कि नहीं, तो है। और तासौ नित्य अनिट है कि नहीं, तास प्रत्यय के परे रहते नित्य अनिट है, यहाँ इडागम होता नहीं है, नित्य अनिट है। तो इसको क्या होगा, जब इससे इस पा धातु से आप थल प्रत्यय को लगाएंगे तब इस थल प्रत्यय को भी पा धातु से परे इस थल प्रत्यय को भी इडागम नहीं होगा। जैसे आप क्या बनाते हैं, पपाथ, ऐसा रूप बनता है कि नहीं, पपाथ पपिथ। अब पपिथ कैसे बनता है ये आगे जानेंगे। तो पपात, पपात बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, और धातु, और आपके बहुत सारे रूप आपके बन जाएंगे। जैसे ददाथ, ददाथ रूप बन जाएगा। दा धातु का आप दाता बनाते हैं, देखिए रूप, दाता रूप बनाते हैं कि नहीं, तास प्रत्यय के परे रहते दाता रूप बनाते हैं। बहुत सारे आपके सारे के सारे जो भी आपका तास में जो अनिट होगा उसको भी, क्योंकि क्या था, ये किसका अपवाद है, ये क्री श्री ब्री भ्रू, इसके द्वारा तो सम्य क्या बोल दिया था, उसने नियम कर दिया था कि लिट में सर्वत्र क्या होगा, इडागम होगा। यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, परंतु होगा नहीं, सूत्र के द्वारा उसका बाद हो जाएगा। थल प्रत्यय जहाँ आएगा और उपदेश, आपको देखिए धातु को देखना पड़ेगा कैसा है, उपदेश अवस्था में अजंत धातु है कि नहीं, अजंत होते हुए भी अगर मान के चलो भू धातु आया, ये भू धातु आया, अब ये भू धातु कैसा है, भू धातु उपदेश अवस्था में अजंत भी है, ठीक है, मिल गया कि नहीं। इससे परे आपने थल प्रत्यय लगाया, तो थल प्रत्यय भी परे है। अब क्या इसको इट का आगम का निषेध होगा, तो इसको इट का आगम का निषेध होगा नहीं। क्यों, ये क्या नहीं है, तासौ नित्य अनिट नहीं है, तास में अनिट है ही नहीं। तास में आप क्या बनाते हैं, भविता इसका रूप बनाते हैं कि नहीं, भविता बनाते हैं, तो तास में अनिट नहीं है। जो तास में नित्य अनिट होगा और उपदेश अवस्था में अजंत धातु होगा, उसी में यह सूत्र प्रवृत्त होगा, अन्यत्र यह सूत्र लगेगा नहीं, ठीक है। तो इस सूत्र का देखिए हमने चर्चा कर लिया, सूत्र का अर्थ हो गया, सामान्य अर्थ ये हुआ कि जो धातु उपदेश अवस्था में अजंत है और तास में अनिट है, उस धातु से परे थल को इडागम होता नहीं है। तो उदाहरण देख लिए, पपाथ, ददाथ, और बहुत सारे आपके उदाहरण बनेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र हमारा पूरा हुआ। आप देख लीजिए, बहुत सारे धातु आपको अजंत मिलेंगे, बहुत सारे धातु अजंत आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे वच धातु आया, वच धातु ना, ठीक है, कौन सा धातु आया, वच, या वेय धातु आया, इसको संप्रसारण हो जाता है, और बहुत सारे धातु आपके आएंगे। जैसे जी धातु आया, इसको द्वित्व होगा, ज्या धातु, ज्या को संप्रसारण हो जाता है, और बहुत सारे सूत्र आपके आएंगे, बहुत सारे धातु आपके आएंगे, ठीक है। नी धातु को आएगा, बहुत सारे ऐसे आपके आते रहेंगे। श्री धातु, श्री धातु को तो नित्य इडागम होगा, जो नित्य हैं उनको नित्य होगा। नी धातु को देखिए, नी धातु आपके सामने आया, कौन सा धातु, नी धातु। अब नी धातु कैसा आपको चिंतन करना पड़ेगा, नी धातु, ये नी धातु आया, नी धातु कैसा है, उपदेश अवस्था में अजंत है कि नहीं, अजंत है, और तास में नित्य अनिट है कि नहीं, तो आपने इसका रूप क्या बनाया है, नेता नेष्यति आपने रूप बनाया है। यहाँ स्या प्रत्यय को नहीं देखना है, तास प्रत्यय को देखना है। तास प्रत्यय में क्या है, नित्य अनिट है, तो इसको थल प्रत्यय रहते, जब इसको आप थल प्रत्यय लगाएंगे इस धातु से, तब इसको क्या बनेगा, नीने था, नीना ही था, नीना ही था, ऐसे रूप बनेंगे कि नहीं, नीने था, नीना ही था, ऐसा आपका
दो रूप बनेंगे। तो किसी भी धातु, ची धातु से लगा लीजिए, ची, चिया चयने, इस धातु से चिचे था, है ना, चिचाई था, ठीक है। ये सारे के सारे आपके रूप ऐसे बन जाएंगे, है ना। आगे हम और भी इस पे फिर लास्ट में एक बार हम इसका पूरा अच्छे से एक बार फिर निर्णय क्या निकलता है, कैसे निकलता है, भी हम एक एक सूत्र को पहले देख रहे हैं। उसके बाद देखिए आपको सूत्र पढ़ना चाहिए उपदेशे त्वतः, ठीक है। उपदेशे त्वतः सूत्र आया आपका उपदेशे त्वतः। क्या सूत्र है? उपदेशे त्वतः, ठीक है। इसकी देखते हैं सिद्धांत कौमुदी में इसको क्या लिखते हैं। पहले इसको वृत्ति एक बार पढ़ लेते हैं। उपदेशे अकारवतः तासौ नित्य अनिटः परस्य थलः इट न स्यात्। अर्थात देखिए अत्वतः मतलब अकारवान, ह्रस्व मतलब अत अस्य अस्तीति अत्वान, क्या ऐसा इसका विग्रह। अत्वान का मतलब हो गया अकारवान, अत्वान जो लिखा है ना अत्वतः, तो अत्वान, अत्व का रूप है अत्वतः। तो अकारवान जो धातु है, ह्रस्व अकारवान, ठीक है। अकारवान जो धातु है उपदेश अवस्था में जो अकारवान, अजंत नहीं बोल रहा है, अकारवान, जैसे चल, है ना, और बहुत सारे धातु आपके अकारवान धातु दिए हैं, बहुत सारे धातु आपके मिलेंगे, ठीक है। जो जिनमें आकार है, ह्रस्व आकार है, ऐसे धातु बहुत सारे मिलेंगे। पच धातु हो गया, पच, वच, ठीक है। ये सभी क्या है? उपदेश अवस्था में आकारवान है, ठीक है। तो ऐसा धातु जो उपदेश में क्या हो? आकारवान हो, ठीक है। और ऊपर से तास्वत, तास्वत थल्य निटो नित्यम, इसकी पूरी आती है क्या? अनुवृत्ति आती है। तो सेम अर्थ वही बनेगा, बस जो हम अचस्तात्व थल्य निटो नित्यम में जो उपदेश में अजंत धातु को ले रहे थे, इस यहाँ पर क्या लेना है? उपदेश में अकारवान धातु को लेना है। बाकी पूरा का पूरा अर्थ वही है कि क्या अर्थ बना? उपदेशे अकारवतः, उपदेशे अकारवतः धातु, उपदेशे अकार, उपदेशे अकारवतः यो धातु तासौ नित्य अनिट यो धातु, धातु को एक ही बार है, ठीक है। अर्थात उपदेश अवस्था में जो अकारवान धातु तथा तास में जो नित्य अनिट धातु, उससे, उस धातु से परे थल प्रत्यय को तासवत, अर्थात तास के समान इडागम नहीं होता है। सेम वैसे ही बनेगा। तासवत कहाँ से आएगा? तो किससे? तासी चक्लपा सूत्र से आएगा। ना की अनुवृत्ति आ जाएगी, न वृद्ध शत्रुभ्या, ठीक है। तो आपका अर्थ बन जाएगा कि जो धातु उपदेश अवस्था में अकारवान तथा तास प्रत्यय के परे रहते नित्य अनिट है, नित्य अनिट है, उस धातु को क्या नहीं होगा? उस धातु को तासवत, जैसे तास में उसको इडागम नहीं होता है, ऐसे उसको थल प्रत्यय के परे रहते भी इडागम नहीं होगा। जैसे देख लीजिए आप पच धातु का क्या बनाते हैं? पक्ता रूप बनाते हैं, पक्ता। तो यहाँ क्या बनता है? पपक्थ, पक्थ, है ना। और इडागम एक बार वो आगे है कि और धातु को इडागम और एक बार हो जाएगा, किंतु यहाँ इडागम होगा नहीं, पपक्थ, है ना। और एक बार यहाँ जब आगे सूत्र आप पढ़ेंगे, अभी हम इसी की चर्चा करते हैं, आगे फिर एक और लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे? पापा, पपे, पपेथ, पपे था, है ना, नहीं पे, यहाँ ठीक है, पपक था, पपक था, यहाँ ठीक है, हाँ वो लोग सूत्र लग जाएगा, यहाँ पे चिथा, ऐसा बन जाएगा, है ना। अभ्यास का लोप होके तो अभ्यास हो जाएगा। तो पपे चिथा, ऐसे बहुत सारे आपके रूप बन जाएंगे, है ना। वच धातु का क्या बनेगा? वच धातु को वो हो जाता है क्या? संप्रसारण हो जाता है। वच धातु को संप्रसारण होके उवक्थ, है ना, उवक्थ रूप बनता है, उवक्थ, ऐसा रूप बनेगा। यहाँ इडागम नहीं होगा इस थल प्रत्यय को, है ना। जबकि वच धातु आता नहीं है, पच वच रिच सिच बिच मुच में, भले यहाँ सामान्य, क्योंकि क्री श्री ब्री, वो देखना आपको कि क्री श्री भ्री ने क्या कहा कि इन 8 धातुओं को छोड़कर सारे धातु
सारे के सारे प्रत्ययों में अर्थात लिट लकार की बात चल रही है, तो लिट लकार के जो भी 7 के 7 प्रत्यय हैं सब में सेठ है, सब में इडागम होगा। परंतु अब देखिए ये सारी की सारी, ये भले ये पच वच रिच सिच बिच मुच धातु देखा जाए तो क्या है, सामान्य इडागम में अनिट है, परंतु ये लिट में क्रादि नियम के द्वारा ये सारे के सारे सेठ हो गए थे। अब इनको भाई इडागम नहीं करना है तो सूत्र बनाना पड़ेगा, तो ये सूत्र बनाए हैं उपदेशे त्वतः अचस्तात्वथल्य निटो नित्यम। इन सूत्र के द्वारा इनका इडागम का निषेध किया गया। ठीक है, क्योंकि ये तो देखा जाए कोई पूछेगा ये वच धातु तो पहले से अनिट है, सामान्य में प्रश्न बन सकता किसी का होगा जिसको पहले का जो पढ़ा नहीं होगा अगर अच्छे से, तो पच धातु सामान्य में क्या है, अनिट है। परंतु क्रादि नियम के द्वारा जो आपने सूत्र पढ़ा क्रादि क्री व्री वाला, उस सूत्र के द्वारा ये सारे के सारे धातु सेठ हो गए थे लिट लकार में। अब ये सेठ हो गए थे परंतु यहाँ में इडागम इष्ट नहीं है, तो उनके लिए सूत्र बनाया गया उपदेशे त्वतः अचस्तात्वथल्य निटो नित्यम। इन सूत्रों के द्वारा वहाँ क्या किया गया, उस इडागम का निषेध किया गया। ठीक है, तो उपदेशे त्वतः ये सूत्र भी आपका हो गया। अब देखिए अब सूत्र आता है आप जो अभी तक इसमें माता जी की पुस्तक में जो सर्वप्रथम में लिखा है ऋतो भारद्वाजस्य। क्या सूत्र है, ऋतो भारद्वाजस्य। ये नियम करेगा ऋतो भारद्वाजस्य। भारद्वाज ऋषि हैं, उनके मत में तो ये जब किसी का नाम लिया जाता है सूत्र में या कुछ किया जाता है तो वो कार्य क्या होता है, विकल्प से माना जाता है। अब ये नियम करेंगे। ठीक है, क्या नियम करेंगे, तो देखिए इनकी सिद्धांत कौमुदी थोड़ा इसके देख ले पहले, क्योंकि हम सारे सूत्रों को देख ही रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं ये क्या लिखते हैं। तो लिखे हैं सिद्धांत कौमुदीकार कि तासौ नित्य अनिटः धातु, हाँ तासौ नित्य अनिटः हृदन्ता धातोः एव थलः इट न भारद्वाजस्य मतेन। अर्थात क्या बोल रहा है, अगर तास में जो नित्य अनिट धातु है उसको अगर तास में आप क्या कर रहे हैं, तास में आप अजंत धातुओं को ले रहे हैं, अकारवान धातुओं को ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जो तास में अनिट धातु, ऐसे धातु जो तास में अनिट हैं उनको क्या होगा, तासवत की तरह इट का आगम नहीं होता। परंतु भरद्वाज जी बोलते हैं कि अगर आप तासौ नित्य अनिट, अगर तास में जो धातु नित्य अनिट है, तास में जो नित्य अनिट धातु हैं अगर उनसे इट का निषेध होगा, तास में जो नित्य अनिट धातु हैं अगर उनको इडागम ना हो तो केवल ऋकारांत धातुओं को ही ना हो। ये नियम बन गया, ऋकारांत धातुओं को ही ना हो, थल परे रहते, मतलब है थल परे रहते, ऐसा नियम बन गया है कि अगर क्या हो, तासौ तास में अगर नित्य मतलब तास में अगर क्या नहीं हो, इट का आगम ना हो, थल परे रहते, थल अगर जैसे क्या लेते हैं आप, तासौ नित्य अनिटः हृदन्तात्। अब तास में अगर जैसे तास में अगर जिस धातु को नित्य जो अनिट धातु है उसको अगर इट का आगम थल परे रहते, इट का आगम ना हो तो केवल ऋकारांत धातुओं को ना हो, अर्थात ऋकारांत धातुओं से परे थल को इडागम ना हो। अन्य धातु अर्थात अजंत धातु, जैसे आपने भी अचस्तात्वथल्य निटो नित्यम पढ़ा, वो तो पूरे को मना करता है कि जो तास में उपदेश में जो अजंत धातु हो और तास में अनिट धातु हो तो उसको परे रहते थल को इडागम होता ही नहीं है। ठीक है, समझिएगा सूत्र थोड़ा टेढ़े हैं, अर्थ थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, आदमी भटक हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, इसीलिए अच्छे से देखिए सूत्रों को। वो सूत्र पूरे जितने भी अजंत धातु हैं, अनिट की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सेट पे मत जाइएगा, अनिट। ठीक है, अनिट जो भी अजंत धातु हैं उपदेश अवस्था में और साथ ही साथ तास में जो अनिट हैं उन धातुओं को क्या करता है, वो इडागम का निषेध करता है। परंतु और जो अकारवान धातु होते हैं, दूसरा सूत्र अकारवान के लिए है, अकारवान धातु सेम कंडीशन वही है कि तास में अनिट मानता है। तो इन दोनों प्रकार के धातुओं को कौन, पाणिनि जी थल में इनको इडागम नहीं होता है, ये बोलते हैं।
परंतु भारद्वाजी क्या बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो धातु अजंत में और जो धातु क्या हो, उपदेश अवस्था में अजंत हो, तास में नित्य अनिट हो, उपदेश अवस्था में जो अकारवान हो, तास में नित्य अनिट हो, उनमें से केवल उन इत्य धातुओं में से, अर्थात उपदेशतता की तो बात आएगी नहीं, क्योंकि ऋकारांत धातु की बात कर रहे हैं। ऋकारांत कभी अकारवान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए अजंत धातुओं में से, मतलब अजंत धातुओं में से केवल अगर इट का निषेध हो तो केवल जो धातु ऋकारांत हो, मतलब तास में जो नित्य अनिट, अगर अनिट का अगर तास, ऐसा धातु जो तास में नित्य अनिट है, उसका उससे परे अगर थल प्रत्यय है, उस थल को अगर इट का निषेध हो तो केवल ऋकारांत धातुओं से परे ही उस थल को इट का निषेध हो, अन्य धातुओं से हो नहीं। तो देखिए, अब देखिए पा धातु है, ये पा धातु है कि नहीं? ये पा धातु कैसा है? दोनों के मत में हमें देखना। अब हमारे पास दो मत हो गए, एक पाणिनि जी का मत, एक भरद्वाज जी का मत। भरद्वाज जी क्या कहते हैं, जब इस पा धातु से आप थल प्रत्यय लगाते हैं तो पाणिनि जी मना कर देते हैं कि इडागम होगा नहीं। क्यों? ये धातु अजंत है उपदेश अवस्था में और तास में नित्य अनिट है। तो पाणिनि जी के मत में क्या बनेगा? पपाथ। ये किसका मत है? पाणिनि जी का मत है। परंतु जब आप भरद्वाज जी के मत में जाते हैं तब ये धातु कैसा है? देखिए वो क्या बोलते हैं कि तासौ नित्य अनिटः हृदंतात् एव धातोः परस्य थलः इट न स्यात्। ठीक है, तो ये धातु कैसी है? कैसा धातु है? तास में नित्य अनिट है परंतु ऋकारांत नहीं है। भरद्वाज जी के मत, भरद्वाज जी कहाँ इडागम का निषेध करते हैं? केवल तास में जो नित्य अनिट धातु हो और ऋकारांत हो, उसी से परे थल को इडागम नहीं होता है। अब देखिए ये ऋकारांत है क्या? ऋकारांत नहीं है, तो उनके मत में क्या हो जाएगा? भरद्वाज जी के मत में इट का आगम हो जाएगा थल को, तो क्या बनेगा? पा धातु से थल प्रत्यय लगाएंगे तो इडागम हो जाएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? पा धातु है, पपा, पपईथ, ऐसे बनेगा? नहीं बनेगा। पपईथ कैसे बनेगा? पा धातु से लगाएंगे तो क्या बनेगा? पा धातु है और इडागम हो जाएगा पापा, पपईथ, ये तो बनेगा। ठीक है ना? पपीथ, हाँ पपीथ, हाँ ठीक है ठीक है। इडागम इसको होगा आ का, हाँ ठीक है, आ का लोप हो जाएगा तो पपीथ बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, आ का लोप हो जाएगा, आटो लोप इटिचा से, और इसमें जुड़ जाएगा पफित बन जाएगा। ऐसे ददित, ददा, ददा, ये क्या बनते हैं? ददा, क्या बना? ददाथ, कि दा धातु का क्या रूप बनाते हैं? ददाथ। और जब क्या करेंगे उसमें, जब आप इडागम कर देंगे तब आपका रूप बनेगा ददिथ। उसमें भी सेम यही स्थिति बनेगी, आकार का लोप हो जाएगा आतो लोप इटिचा से। ठीक है, दा धातु है, ठीक है, इसको द्वित्व होके ददा बना और था आया, था को इट हो गया। अब ये इट क्या है? आतो लोप इटिचा। एक सूत्र आप आगे पढ़ेंगे, उससे इस आकार का लोप हो जाता है और तब क्या बनता है? ददिथ। ऐसा रूप आपका बन जाता है। ठीक, तो देखिए भरद्वाज जी के मत में इडागम होगा कैसे? धातुओं को, जो ऋकारांत से भिन्न धातु और तास में नित्य अनिट धातु, ठीक है, ऐसे धातुओं को क्या होगा? भरद्वाज जी के मत में इडागम, भारद्वाज जी के मत में इडागम होगा और पाणिनि जी के मत में होगा नहीं। तब जो धातु अजंत रहेगा और ऋकारांत से भिन्न धातु होगा, तास में नित्य अनिट होगा, ऐसे धातु से परे क्या होगा? हमेशा थल को विकल्प से इडागम होगा। नी धातु से ले लीजिए, नी का क्या बनेगा? नी का बनता है ने निथ, ने निथ बनता है ना? ने निथ, ठीक है, क्या बनेगा? नी धातु का यही रूप बनेगा, ने निथ। ठीक है, और क्या हो जाएगा? ने निथ, इसका ऐसा रूप बनेगा। और जब इडागम होगा तब क्या बनेगा? तब आपका ने निथ के जगह ने हाँ ने नेथ यहाँ गुण हो जाएगा, यहाँ निनेथ बनेगा। यहाँ गुण नहीं होगा, यहाँ गुण होगा, क्योंकि यहाँ क्या नहीं होगा कितना ही होगा। और जब नी धातु से आप इडागम करेंगे तब क्या बनेगा? नीना ईथा, नीना ईथा,
है ना, नी नहीं था, चिचे था, ची धातु का बनाएंगे चिचे था, है ना, चिचा ई था। ऐसे आपके सारे के सारे रूप ऐसे बन जाएंगे। जो भी क्या होगा, ऋकारांत से भिन्न होगा। ऋकारांत आएगा तो उसको क्या नहीं होगा, क्री धातु है ना, क्री धातु में तो इडागम होगा ही नहीं वैसे, ठीक है। क्री धातु में तो किसी के मत में भी क्या नहीं होगा, इडागम होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूत्र बैठा हुआ आपका कौन सा, क्री श्री भ्री व्री स्तु श्रुवो लिटी, ये सूत्र बैठा हुआ है। जैसे गु धातु आता है और बहुत सारे धातु, स्तु धातु आएगा, स्तु धातु, अब स्तु धातु आएगा तो उसको क्या नहीं होगा, किसी मतलब पाणिनि जी ने ही उसके लिए मना कर दिया है, भरद्वाज जी वहाँ लगेंगे नहीं, क्योंकि भरद्वाज जी कहाँ लगते हैं, इन अतिरिक्त जो इन 8 धातुओं से अतिरिक्त तो 2 धातु होते हैं। स्तु धातु आएगा तुस्तो क्या बनेगा, तुष्टो था, ऐसा रूप बनेगा आपका थल में, उसको इडागम कहीं से प्राप्त नहीं है, तुष्टो था, ठीक है। तो देख, आज हमने 3 सूत्रों का चिंतन किया, इनका हम निर्णय आपको देंगे कल। एक सूत्र, एक श्लोक के माध्यम से, सिद्धांत कौमुदी में श्लोक लिखा है, अजंतो कारवान वा यस्तास्य निट थली वेडयम हृदंत ईद्रिंग नित्या निट क्रादन्यो लिट सेट भवेत करके सूत्र, ये श्लोक है। इसको हम अच्छे से कल समझेंगे और साथ ही साथ हम इसका अच्छे से एक बार निर्णय और कर लेंगे कि कौन धातु कहाँ लिट में इडागम के योग्य है, किसका निषेध कौन करता है, क्या करता है, एक अच्छे से कल बना के, क्योंकि सब एक साथ बनाएंगे तो बहुत क्या हो जाता है, बहुत भार हो जाता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, 3 सूत्रों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी हम विशेष इडागम पढ़ रहे हैं, जो भी क्री भ्री इन सबके लिए हमने इडागम पढ़ा है, वो सब अनिट धातुओं के चिंतन में है, सेठ धातुओं के चिंतन में ये है नहीं। इतना बस आप ध्यान रखिएगा, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये तो कहीं कहीं दिक्कत आ जाएगी। क्री भ्री में आप देखिए श्री धातु है, श्री धातु आया, अब इसको भी आपने ये क्या कर लिया है, ये धातु कैसा है, उपदेश अवस्था में अजंत अजंत है कि नहीं, परंतु ये ताश में आपको अनिट मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें ये सूत्र अनिट में लगेंगे ही नहीं। अनिट में तो ये क्या, क्योंकि वहाँ क्या बनता है, श्वैता रूप बनता है, कहाँ, ताश में। तो यहाँ इडागम का निषेध होगा नहीं, यहाँ इडागम हो जाएगा, नित्य इडागम होगा, ठीक है। ठीक, ऐसे करके आपको अनिट में ये सारा चिंतन करना है, सेठ धातु में ये विचार आपको करना है नहीं। जैसे आपका भू धातु आया, तो भू धातु में ये लगेगा नहीं, कोई भी सूत्र नहीं। क्यों, भू धातु कैसा है, ताश में भाई नित्यानिट है ही नहीं, उपदेश में अजंतवान है, अजंत है, परंतु ताश में अनिट नहीं है, लगेंगे नहीं वहाँ ये सारे सूत्र। तो ये जो भी चिंतन है ये सब अनिट धातु के विषय में है, अनिट धातुओं को देखना है। और अजंत धातु में, अनिट में भी जो अचस्ता थल में जो विशेष है, अनिट धातु में आप देखेंगे, अजंत धातु में और अकारवान, अन्य धातु में नहीं आएगा। मान के चलो आपने कोई धातु लिया, कोई दीर्घ है, मील धातु है, मिल धातु है, मील धातु है, तब ये सूत्र यहाँ लगेंगे नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि क्या नहीं है, नाजंत है, नाकारवान है, और कुछ और सूत्र आएंगे विशेष, है ना। इडर व्यति नाम सूत्र है। कुल मिला के इडागम के विषय में जाएंगे तो कितने सूत्र हैं इडागम के लिए, इडागम के लिए देखिए विशेष सूत्र हैं आपके, कौन कौन से सूत्र हैं, तो देखिए यहाँ लिखे थे विशेष सूत्र हैं आपके पास, कुछ ही है बस। एक तो ये हो गया क्री श्री व्री भ्री, और एक हो गया अचस्तावथल्य नटो नित्यम उपदेशे त्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बबूथा तथंच जगृंभ ववर्थेति निगमे विभाषा सृज दृशोह और इडर्त्यर्थव्यति नाम। हमने कितने सूत्रों को पढ़ लिया, क्री श्री भ्री को पढ़ लिया है, अचस्तावत को पढ़ लिया है, ऋतो उपदेशे त्वतः को पढ़ लिया है, और ऋतो भारद्वाज को पढ़ लिया है, बभूथा तथंत इसको पढ़ लिया है। अब हमारे 2 सूत्र बचे हैं, विभाषा सृज दृशोह तथा कौन सा, इडर्त्यर्थव्यति नाम। इन 2 सूत्रों को हमें और पढ़ना है। उसके बाद हम एक निर्णय इसका अच्छे से करेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे कौन धातु आपका लिट मानिट होगा, कौन धातु आपका सेठ होगा। तो इसी के साथ और हम फिर इसके रूप देखिए, रूप बनाने के लिए थोड़ा लिट लकार थोड़ा सा कठिन भी पड़ता है, द्वित्व विधि उसमें आती है, कुछ कुछ विशेष सारे सूत्र आ जाते हैं, अभ्यास कार्य लिट लकार को, इसलिए इसमें थोड़ा सा रूप बनाना कठिन है। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इसके रूप बना सकते हैं। केवल इडागम को जान के आप इसके रूप नहीं, पर इडागम इसका काफ़ी कठिन होता है लिट लकार का, इसलिए अगर आप इडागम को जान गए अच्छे से तो फिर आपको और कार्यों को जानने में समय नहीं लगेगा, अच्छे से आप जान सकते हैं, ठीक है। इडागम का चिंतन इसमें कठिन पड़ता है, ये कौन धातु सेठ है, कौन अनिट है। तो इसी के साथ आज हमने लिट
लकार के लिट लकार का इडागम कुछ जाना। अब हम कल इसके बारे में अच्छे से और पूरे विस्तार रूप से जानेंगे 2 सूत्रों के सहित, और इसका अच्छे से निर्णय करके हमारा लिट लकार का इडागम भी समापन होगा। आप लोग इसका अभ्यास करते रहिए, अभ्यास से ही होगा। धातुओं को याद कीजिए, जो भी ये सूत्र आ रहे हैं इनके अंतर्गत जो भी धातु हैं आप उनको याद कर लीजिए। आकारवान जो भी धातु है उसको आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार, कम से कम आप उनका 1 दिन वाचन करेंगे तो कुछ आपके दिमाग में रहेंगे। अजंत धातु आपको देखने से लग जाएगा। उसके बाद भी कुछ जैसे इडर तरते व्यति नाम में भी कुछ आता है, निषेध सूत्र आएंगे, विभाषा सृज दृश्यो, ये इसमें भी कुछ बताएंगे सूत्र, विकल्प से ये इडागम करते हैं। ठीक, तो इसी के साथ आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।